जिस बात की आशंका पिछले 2 दिनों से लगाई जा रही थी, आखिरकार वही अंजाम हुआ। टीएमसी अब 2 भागों में यहां पर बंट गई है और जो 59 विधायकों के समर्थन के साथ ऋतव्रत बनर्जी वहां पर पहुंचे थे, स्पीकर से मिले और इसके बाद में उनको परमिशन दे दी गई और इसके साथ ही टीएमसी जो है 2 टुकड़े में यहां पर विभक्त हो चुकी है। और अब दूसरी तरफ अभिषेक बैनर्जी के घर पर ईडी का छापा पड़ा हुआ, मतलब कि ममता बनर्जी के इस समय बुरे दिन बहुत, ये कहें कि 1998 के बाद में सबसे ज्यादा इस समय बुरे दिन चल रहे हैं और अपनों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जो उनके अपने सबसे खास थे, जिस समय वो जाके धरना प्रदर्शन में ममता बनर्जी बैठी, उस समय भी वो लोग नदारद हो गए और उसी का अंजाम और ये परिणाम जो है विश्वनाथ जी, बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। और 59 विधायकों का जो दावा था वो सही साबित हुआ है। देखिए, अभी ऋतव्रत बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी कर ही रहे हैं वो। उन्होंने दावा किया है कि 60 हैं, 59 नहीं 60 हैं मेरे पास। तो आप समझिए 80 विधायक में 60 अगर उनके पास हैं तो हो गया। अब मुझे विनीत जी मैं बताऊं कि ये मुझे याद आ रहा है, महाराष्ट्र पूरी तरह से याद आ रहा है, पूरी तरह से महाराष्ट्र। हाँ। अब वहाँ के ये जो अपने ऋतव्रत बनर्जी हैं, बंगाल के एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। और अब जो अब होगा क्या, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ उन अनुभवों के आधार पे जो महाराष्ट्र में हुआ था। अब जो स्पीकर हैं ऋतव्रत बनर्जी को बना देंगे नेता प्रतिपक्ष। ममता बनर्जी कोर्ट जाएंगी। वो जो प्रोसेस वहां भी हुआ। हाँ, कोर्ट में इस पे सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष के पास पावर है, कोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को कहेगा फैसला लो, दोनों की याचिकाएं आएंगी और ये प्रोसेस जो चलेगा इसमें 2.5-3 साल तो कहीं नहीं गए। 2029 लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहा, 2 गुट तो बन ही गए हैं, तो चुनाव में जैसे अभी शिवसेना 2, एनसीपी 2, वैसे टीएमसी 2, टीएमसी ममता, टीएमसी ऋतव्रत। हाँ, टीएमसी मतलब भविष्य में मुझे ऐसा दिख रहा है। एक होगी टीएमसी और दूसरी होगी टीएमसी एम, क्योंकि ओरिजिनल वाली तो ऋतव्रत बनर्जी को मिल जाएगी। ये भी संभव है। कोई बड़ी बात नहीं है कि जो शिंदे वाले में तो यही जो इतिहास रहा है वो तो इसके हिसाब से तो वही होगा। हाँ। कि टीएमसी ऋतव्रत बनर्जी के पास। हाँ, और टीएमसी ममता, मतलब ये जो महाराष्ट्र के जो सिनेरियो था सेम पश्चिम बंगाल के में देखने को मिला। और यहां पर भी सेम एकनाथ शिंदे ने जो शिवसेना का दावा किया, शिवसेना के सिंबल पर दावा किया, उनको वही सिंबल मिला, पार्टी का नाम मिला। फिर उद्धव ठाकरे ने शिवसेना उद्धव ठाकरे कर दी यूटी। अब तो ये आज संजय राउत जी का बयान आया था, अभी दोपहर में आया था। संजय राउत का बयान था कि जो महाराष्ट्र में हुआ वही पश्चिम बंगाल में हो रहा है, होने वाला है और वैसा ही मुझे होता हुआ दिख रहा है। अभी जो देखें कि ये डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश चल रही है। ममता बनर्जी के यहाँ अभी बैठक चल रही है जिसमें अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं, कल्याण बनर्जी, कई बड़े नेता वहाँ पहुँचे हैं अभी। और जो कुणाल घोष हैं, जो सबसे करीबी माने जाते हैं ममता बनर्जी के, उन्होंने चैलेंज करने की बात कह दी है कि चूंकि जो 60 नाम हैं जिनका क्लेम ऋतव्रत बनर्जी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी 70 नाम दिए थे। तो कहते कुछ नाम तो कॉमन है, किस पे सिग्नेचर असली है किस पे नकली है, इसका फैसला भी विधानसभा अध्यक्ष को करना है। और बीजेपी ने बड़ी सफाई से दूरी बना रखी है। मतलब आप पूरे घटनाक्रम पे गौर करें, कहीं कोई बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि हम टीएमसी वालों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। हाँ। मतलब हम दूरी भी बना के रखेंगे। हाँ। और पार्टी तोड़ भी देंगे। हाँ। और जब ये बात हो रही है, अब अभिषेक बनर्जी को देखिए, एक तरफ उनको मीटिंग करना पड़ा है ममता बनर्जी के घर पे, दूसरी तरफ उनके घर पे ईडी का छापा पड़ा हुआ है। अब बड़ा ही सम और विषम परिस्थिति दोनों चीज आ गई हैं। मतलब 2-3 महीने के अंदर ये समझिए कि चुनाव क्या हारी। और ममता बनर्जी को मुझे लग रहा था कि ये आशंकाएं पहले से थी जब चुनाव से, कि अगर मैं चुनाव हारूंगी तो ये सारी सिचुएशन हो सकती हैं। नहीं, इतनी आशंका तो नहीं होगी विनय जी, इतनी तो नहीं होगी कि भाई पार्टी टूट जाएगी। पार्टी महीने में 4 मई को नतीजे आए हैं, आज हम 3 जून को बात कर रहे हैं, 1 महीने गिन के हुए हैं और 1 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई वक्त लगता है। सोचा होगा 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, बीजेपी भी सोच रही होगी कि 5-6-8 महीने में इनको जो व्यवस्था करेंगे। हाँ। जो उनका तरीका है, ममता बनर्जी को भी इतनी उम्मीद नहीं है कि महीने भर में इतना गेम पलट जाएगा और ऐसी स्थिति आ जाएगी
कि आप धरने पे बैठती हैं, कोई साथ नहीं होता, आपके जिसको आपने टिकट चुन चुन के दिया वो आपसे गद्दारी कर रहे हैं। मतलब ये बड़ा टीएमसी के लिए तो मुझे लगता है कि ये एक साल निकाल ले सही से ममता बनर्जी, वो नहीं, बड़ी गजब है। बहुत बड़ी ये राजनीतिक उठक पुठक हम लोग देखते हैं कि पार्टियां चुनाव हारती हैं, उसके बाद में दोबारा खड़ी होती हैं, लड़ती हैं, चुनाव जीतती हैं, लेकिन यह पश्चिम बंगाल में एकदम से चुनाव ममता हारी और जैसे एक महीना गिन के हुआ और पूरी पार्टी जो है यहाँ पर टूटने के कगार पर है। फिलहाल जो है वो अब देखना यह होगा कि कब अपील होगी, अब इसमें विधानसभा अध्यक्ष को फैसला लेना होगा, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो ऋतुपत बनर्जी ने यहाँ पर एक झटका शॉक जो दिया, ये बीजेपी की जीत से बड़ा शॉक दिया यहाँ पर। ममता बनर्जी को हार अब उतनी नहीं चुभ रही होगी जितनी ये पार्टी में ये जिस तरह की टूट ये चुभ रही होगी। आप समझिए कि 2 फूल इनके चुनाव चिन्ह है, वो 4 फूल हो गए और एक कमल का फूल सत्ता में बैठ गया। एक कमल का फूल सत्ता मतलब 2 फूल 4 हो गए, 4 तो हो ही जाएंगे ना, 2 तो बंटे जाएंगे। नहीं तो फूल वो बटेगा, मुझे लग रहा कि अब नया चुनाव चिन्ह मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। नया चुनाव मिलेगा, चुनाव चिन्ह और जब वो क्लेम करेंगे निर्वाचन आयोग से तो नया मिलेगा, मगर फिलहाल 2 फूल के एक फूल बांट देते हैं। हाँ, एक फूल ले लो भाई, अब अपना ये फूल का ही मसला है, फूल का ही मसला है तृणमूल कांग्रेस का। और आप देखिए कि अगर चुनाव चिन्ह न होने का प्रभाव आप हम लोग महाराष्ट्र में देखें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव सेना को कितना नुकसान हुआ, और जो शिवसेना के पास जो चुनाव चिन्ह आ गया, तीर कमान आया, उसका रिजल्ट देखिए। वैसे ही वहां पे एनसीपी के साथ देखिए, घड़ी अजीत पवार के साथ थी, अजीत पवार की बड़ी जीत थी। शरद पवार के हाथ से घड़ी क्या गई, उनका वक्त ही बदल गया। तो ये बड़ी असमंजस की स्थिति है एक एस्टेब्लिश पार्टी के लिए। अब तृणमूल कांग्रेस 15 साल की नहीं है, तृणमूल कांग्रेस भी अब 25 साल की पार्टी है तकरीबन। आप 2009 से देख लें, 2008-9 से तृणमूल कांग्रेस ने खुद को कितना विस्तार किया है। अब उनकी जो धरोहर क्या है, पार्टी सिंबल है, वर्कर हैं, ऑफिस है, यही उनकी धरोहर होती है पार्टियों की। अब वही धीरे धीरे करके छिन जाएंगी, और जिस तरह की व्यवस्था बन रही है उसमें तो मुझे महाराष्ट्र पार्ट 2 ये लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि कोर्ट कचहरी मुकदमा सब इसमें होगा। विधानसभा अध्यक्ष एक पोजीशन में होंगे, वो हमेशा खबरों में रहेंगे, टीएमसी के नेताओं का बयान आता रहेगा, ऋतुपत बनर्जी के गुट का बयान आता रहेगा, और एक महाराष्ट्र पार्ट 2 बंगाल में हो गया है। बहुत शुक्रिया विश्वनाथ जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और ये पूरा मामला यहाँ पर हम समझा रहे थे। और इसी तरह टीएमसी जो है 2 फाड़ हो चुकी है, 2 भागों में टूट गई है, और अब आगे वाले वक्त पे हमें पश्चिम बंगाल आपको सुर्खियों में रहेगा जब तक किसको पार्टी सिंबल जाता है, किसको पार्टी का नेम जाता है। और सेम टू सेम वही सिचुएशन जैसी महाराष्ट्र में हुई थी। लेकिन जो हम लोग एक बार फिर मैं यहाँ से जाते जाते आपको बता दूं कि लोग अभी भी जो नेता हैं टीएमसी के पुराने, वो यही बात कहते रहे कि भाई ममता बनर्जी की भी वही हो गई, जो परिवारवाद वाली स्थिति इनके साथ भी आ गई। अभिषेक बनर्जी को इतनी पावर नहीं देनी चाहिए, जबकि पार्टी के जो सीनियर लीडर थे उनको पीछे कर दिया गया। इसके अलावा पूरे नेताओं में और बड़े जो लीडर थे ममता बनर्जी की पार्टी के यानी कि टीएमसी के, वो भी सब जो है नाराज हो गए। और उसी कारण है कि आज ममता बनर्जी की पार्टी 2 भागों में विभक्त हो चुकी है, टूट चुकी है। शुक्रिया।